हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। हिंदी का साइड उसमें कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको पता है हिंदी में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम 50 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चन हम आज करेंगे, 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेट में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमारी सीरीज चल रही है 2025 से हमने क्वेश्चन करने स्टार्ट किए थे। आज 2019 तक हम क्वेश्चन करते हुए पहुंच चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर और नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाइएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। और प्रीवियस ईयर पेपर आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, तो आपने जरूर करके जाना है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको 2016 से 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज चाहिए पीडीएफ की फॉर्म में, जिसमें आपके विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे, चाहे आप आर्ट सेक्शन से हो चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, दोनों में से आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपने क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है। इस नंबर पे मैसेज करके एक मिनिमल सा पेमेंट ₹39 का पेमेंट करना है। आप जब इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको एक क्यूआर कोड प्रोवाइड कराया जाएगा। वहां पे 39 का आप जब पेमेंट करेंगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आपके 2016 से 2025 तक के सारे पीवाईक्यू आपको मिलेंगे, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन से। और इसके अलावा आपको वहां पे सारे एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। तो और इस क्लास की पीडीएफ आपको टारगेट एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन पे मिलेगी। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है, वर्ण कहलाती है, व्यंजन कहलाती है या अयोगवाह कहलाती है? तो जो स्वर की शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारी वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण या ध्वनि कहलाती है। वर्ण कहलाती है या ध्वनि कहलाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं या 5 प्रकार 6 प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? हाँ देखिए, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर होते हैं, मध्य स्वर होते हैं और पश्च स्वर होते हैं। ठीक है, तो अग्र स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग सक्रिय रहता है उसे अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई, ए और ए। ठीक है, मध्य स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग सक्रिय रहता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। और पश्च स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग उत्थापित होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं, आ, उ, ओ और अ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्धविव्रत स्वर क्या है? देखो अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना, विव्रत स्वर, समृत स्वर, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपने करके जाना है, अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, अर्धविव्रत स्वर इसमें से कौन सा है? उ, ए, आ और ए कौन सा है? तो इसमें जो अर्धविव्रत, आपसे अर्धविव्रत पूछा है तो कौन सा वाला है? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। ए इसका अर्धविव्रत स्वर है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। विव्रत क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ। अर्धविव्रत क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। अर्ध समृत क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। और समृत क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, मतलब जैसे जो भी स्वर होते हैं वो देख लीजिएगा कि आपके एग्जाम में आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 क्वेश्चन। चा वर्ग ध्वनिया किस वर्ग में आती है? चा वर्ग ध्वनिया किस वर्ग में आती है? वत् से वर्ग, कंठ, तालव्य या दंत? क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो जो चा वर्ग की ध्वनिया होती है, चा, छा, जा, झा, णा, ये सारी तालव्य के अंतर्गत अंतर्गत आती है, यानी हमारा सी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द चुनिए। आपको इसमें शुद्ध शब्द चुनना है। गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा या चौपाया, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो क्या आंसर हो जाएगा? बड़ा सा। इसमें ये है वो शुद्ध शब्द है। जैसे हिंदी वर्तनी में क्या होता है, जो नियम क्या कहता है कि जहाँ पे सा आता है या जहाँ पे जैसा आता है ना, तो जब ये आते हैं तो इसके पहले पूर्व योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये योजक चिन्ह है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए बड़ा सा ये वर्तनी के अनुसार ये शुद्ध है। ठीक है, गंगा जल तो नॉर्मल गंगा जल ही लिखा जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बेबुनियाद को ऐसे ही लिखा जाएगा, बेबुनियाद। चौपाया का चौपाया हो जाएगा, इसमें बीच में ये योजक चिन्ह नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 क्वेश्चन है। सही रूप है साहित्यक, साहित्यिक, साहित्यक या साहित्यिक? सही रूप क्या है?
सही रूप क्या है हमारा? साहित्यिक है, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। ये सारे आपको जो दे रखे हैं इसमें से आपको संज्ञा पहचाननी है। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य या अनुशासन। तो इनमें से विशेषणों में से अनुशासन जो है वो एक संज्ञा है, यानी डी इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अनुशासन एक संज्ञा है और अनुशासन से अनुशासित वर्ड बनता है, अनुशासित बनता है, वो हमारा विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यौवन में परिश्रम करता है रहा, वाक्य रेखांकित पद है। आपको इसमें रेखांकित पद बताना है, यौवन क्या है इसमें? विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या क्रिया है? तो जब यौवन शब्द आ रहा है ये इसमें संज्ञा है, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में सर्वनाम है। घर है, आप है, पहाड़ है या नदी है, इसमें से कौन सा शब्द जो है वो सर्वनाम है? तो देखो ये तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन हमने करे हुए हैं, तो बी इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और सर्वनाम के सारे भेद भी आपने पढ़ के जाने हैं। सर्वनाम के भेद बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ही आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो सर्वनाम के भेद आपने देखना है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। एक बार इनके देख भी लेना कि पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। निश्चयवाचक कौन से होते हैं, अनिश्चयवाचक कौन से होते हैं। ठीक है, ये आप इसकी पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगी। ठीक है, क्लास की पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगी। 60 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला या तुम। तो इसमें से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण नहीं है? देखो इसमें डी जो हमारा तुम है ये एक विशेषण नहीं है, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ओके। देखो नहीं का बहुत अच्छे से आपने ध्यान रखना है, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, समटाइम्स हम जो होते हैं इस सिर्फ एक वर्ड की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है एग्जाम में। ठीक है, 61 क्वेश्चन है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय का जो विशेषण है वो क्या होगा? इंद्रिय होगा, इंद्रिक होगा, ऐन्द्रिक होगा या ऐन्द्रिय होगा? जो इंद्रिय होता है उसका विशेषण पद जो होता है वो ऐन्द्रिय होता है, यानी डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। जिसमें अत्यंत जो है वो क्या है? विशेषण है, प्रविशेषण है, विशेष विशेषण है या सविशेषण है? तो अर्चना अत्यंत सुंदर है, ये प्रविशेषण है। इसमें अत्यंत जो है एक प्रविशेषण है। प्रविशेषण क्या होते हैं? जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। सुंदर हमारा विशेषण हो गया, इसकी विशेषता बता रहा है अत्यंत, तो ये हो गया हमारा प्रविशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। आपने इस वाक्य में विशेष्य बताना है। वह श्रेष्ठ उपासक या है, तो इसमें जो विशेष्य है वो कौन सा है? इसमें विशेष्य क्या है? इस वाक्य में विशेष क्या है? उपासक। ठीक है, तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू में ऑलरेडी बहुत करे हैं, तो आपने बताना है इसमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है? शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है या छात्रा लिख रही है। तो इसमें कौन सी अकर्मक क्रिया है? शिशु सो रहा है, यानी ए सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया है, नाम धातु क्रिया। तो हथियाना में कौन सी क्रिया है? इसमें नाम धातु क्रिया है, यानी डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो नाम धातु क्रिया होती क्या है कि वो क्रिया जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़ के बनाई जाती है। प्रत्यय क्या होता है? कोई एक शब्द है उसके बाद में कोई आपने एक कोई चीज लगा दी और उसके बाद उसका अर्थ बदल गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रत्यय कहलाता है, शब्द के बाद में जुड़ता है। एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय, तो हम प्रत्यय की बात कर रहे हैं। तो अगर आप संज्ञा सर्वनाम में विशेषण में प्रत्यय जोड़ देंगे तो उसमें तो जो बनाई जाती है वो क्रिया हमारी नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हथियाना किससे बना है? हाथ से बना है। हथियाना किससे बना है? हाथ से। ठीक है, हाथ शब्द से बना है हथियाना, तो ये है नाम धातु क्रिया। डी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 66 क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 2 होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया।
ठीक है, और दूसरी हमारी क्या होती है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? वह बहुत तेज दौड़ा। इस वाक्य में आपने बताना है क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है। देखो, इसमें दौड़ा हमारी क्रिया हो गई और तेज हमारा क्रिया विशेषण हो गया, तो हमारा ए सही आंसर हमारा हो जाएगा इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह बहुत धीरे धीरे बात करता है में रीतिवाचक अव्यय क्या है? वह बहुत धीरे धीरे बात करता है, इसमें रीतिवाचक अव्यय क्या है? करता है, बात, धीरे या धीरे धीरे। जो धीरे धीरे है वो इसमें रीतिवाचक अव्यय है, यानी हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानिए। जो ये तक है, तक क्या है इसमें? ये निपात है, विशेषण है, सर्वनाम है या संज्ञा है? तो आपने बताना है कि ये क्या है। तो ये तक जो है वो एक निपात है, यानी ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, निपात के भेद देख लेते हैं। नौ नौ भेद होते हैं। सकारात्मक निपात, नकारात्मक, निषेधात्मक, प्रश्नबोधक, विस्मयादिबोधक, बलदायक, तुलना बोधक, अवधारण बोधक और आदर बोधक। आपने इतना कुछ याद नहीं करना है, बस ये समझ लेना इसके 9 भेद होते हैं। ठीक है, बस इतना काफी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभाजक अव्यय नहीं है अथवा नहीं तो अतएव या की, इनमें से कौन सा एक विभाजक अव्यय नहीं है? तो अतएव जो होता है ये विभाजक अव्यय नहीं है, ये आपका क्या है? संयोजक अव्यय है। क्या है ये? आपका संयोजक अव्यय है। ठीक है, जैसे तथा हो गया, एवं हो गया, वह हो गया, ये सारे के सारे हमारे संयोजक अव्यय होते हैं, और इसके अलावा जो होते हैं हमारे विभाजक अव्यय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? आपने इसमें से बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। छाछ है, तिल है, काला है या टेसु? टेसु शब्द है ये, टेसु। इसमें से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है? तो छाछ जो होता है वो शब्द हमारा स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतकाल के भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के हमारे 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो, क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति के समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत या और हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, तो आपने याद रखना है 6 भेद होते हैं, और भूतकाल के भेद के आप नाम याद रखेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा भूतकाल का एक भेद नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप अगर नाम याद रहेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। 73 क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। ये डायरेक्ट डेफिनेशन है। क्या कहलाते हैं? कर्मवाच्य कहलाते हैं, कृतवाच्य कहलाते हैं, भाववाच्य कहलाते हैं या सरल वाच्य कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? कृतवाच्य कहलाते हैं। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ पेड़ से में कारक है। देखो, मैंने कारक आपको कई बार बताए, कारक आपने करके जाने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि कारक से क्वेश्चन आपके आता ही आता है। कारक और उसके जो परसर यानी विभक्ति जो होती है वो आपने देख के जानी है। ठीक है, तो पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हुआ है। ठीक है, तो अपादान कारक होगा यहाँ पे, है ना, इसमें अपादान कारक होगा। ये जो से आता है ना, इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता भी ऐसे ही है। तो आपने ये पेड़ से पत्ता गिरा, मतलब से अलग होने का जो मतलब निकल के आता है, पेड़ से पत्ता अलग हुआ ना, तो ये अपादान कारक है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चे को मारती है। इसमें संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना है आपने। पहले आप समझिए संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है। संबंध कारक की विभक्ति होती है का, की, के, रा, री, रे। तो अब आपने देखना है कि ऐसा कौन सा आपका सेंटेंस है जिसमें ये आ रहा है, मतलब यहाँ से कहीं कहीं पे ये विभक्ति, ये प्रसर्ग आ रहे हैं। संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है? का, की, के, रा, री और रे। ठीक है, ये होती है। तो अब देखो, ये है ना, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें संबंध कारक वाला वाक्य कौन सा है?
बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये है विभक्तियां, ये आपने बहुत करके जाना है, अच्छे से करके जाना है। आपका एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में इससे आता ही आता है, चाहे आप कोई सा भी पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, हम 25 से करते हुए आ रहे हैं और ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से पढ़ना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, देखो ये जो है ना करण से के द्वारा, इसमें क्या होता है कि जैसे आप आपके साथ प्रॉब्लम क्या रहती है ना, ये करण और ये अपादान, एक ही वाला और एक ही अपादान, तो इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। तो आपने क्या करना है, जैसे जैसे हमने पीछे पढ़ा था पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता पेड़ से अलग हो गया। ठीक है, जो अलग होने के अर्थ में आएगा वो अपादान कारक होगा हमारा। लेकिन मैं पेन से लिखती हूँ या मैं कलम से लिखती हूँ, तो मैं कलम के द्वारा लिख रही हूँ ना, तो वो हमारा करण कारक होगा। ठीक है, दोनों में अंतर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही संप्रदान कारक होता है को के लिए अपादान, तो मैंने आपको बता दिया संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन है रे, बट आपने करण का और अपादान का ये बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।